देखो बच्चों, तो कल तक हमने 7.3 कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से की। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप्स में क्वेश्चन बताए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लेते हो तो बिल्कुल 100% दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 7.4 की। तो 7.4 से पहले 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं? इधर मेरी बात सुन लो पहले, कौन कौन से तरीके क्वेश्चन कर चुके हैं? सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उसी को कन्वर्ट करके उल्टे करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने बना लिया। दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? टी लेट करना पड़ता है। टी किसको लेट करते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ प्रेजेंट हो उसको टी लेट कर लेते हैं। तीसरी वाली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? एक तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन 4x गुणा 5 cos 5x या साइन 5x साइन 10x, ऐसे कुछ गुणा हो रही हो तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर गुणा हो रही है तो वो वाले क्वेश्चन सीखे। और पावर, बहुत सारी पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, 5 पावर हो, तो पावर हो तब कैसे करना है, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट समझा। बाकी छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट और भी समझे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो तो आपको समझ ध्यान रखने ही पड़ेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मतलब जो कल लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, तो बताया था। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था, करा आप लोगों ने? हो गया? तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, वो तो चलते रहेंगे बीच बीच में, वो तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहले तो एक फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 6 फार्मूले सीखेंगे, उसके अंदर एक कंप्लीटिंग रेशियो वाला भी एक अगली एक्सरसाइज के लिए एक खुशखबरी है, एक दुखखबरी है। खुशखबरी ये है कि 6 फार्मूले हैं, उसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। दुखखबरी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज होगा वहाँ पर। कंप्लीटिंग स्क्वायर समझते हो? पूर्ण वर्ग बनाने वाला, ध्यान है कभी किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाए हो कक्षा 10 में। ठीक है, कक्षा 10 में था, कोई बात नहीं, अब दोबारा समझ जाओगे, आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वर्ड यूज़ कर लिया तो। जैसे x² + 4x + 5 है, हाँ? अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा किसका? ये 4x है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6x लिख दे रहा हूँ, तो इसको पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में देखो है क्या, x² फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + b² प्लस, यहाँ 2ab आता है कि नहीं आता है? तो इसमें से 2 निकाल लो, 2ax पहले लिख लो चाहो तो, और 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। नहीं वो चीज़ अलग है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 6 को मैंने तोड़ दिया 2 × 3 में, क्या फ़ायदा हुआ? a² 2ab, अगर ये b है तो b का स्क्वायर चाहिए, 9 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर सॉरी। ठीक है, 3 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया तो घटाना भी पड़ेगा, और प्लस का 5 तो पहले से ही विराजमान है। तो यहाँ से कितना हो गया? ये बन गया आपका x + 3 का होल स्क्वायर बन गया मेरे भाई। ये माइनस का 9 और प्लस का 5 प्लस का 4 और आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? माइनस का 4, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे जब सवाल आएंगे तब। तो अभी हमारे आते हैं 6 फॉर्मूले। क्या आते हैं? 6 फॉर्मूले। 1/x² - a²। ठीक है, 1/a² - x²। कुछ कुछ एक जैसे हैं ये, कुछ कुछ एक जैसे हैं ये। एक है 1/a² + x²। क्या बोल रहे हो आप लोग? 1/√में a² - x²। अच्छा, 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। a² - x², ठीक है, √में x² - a²। बोलो हाँ, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, या फिर इन्हीं तीनों को देख लो। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, x² - a², a² - x², या फिर a² + x²। प्लस है तो आगे पीछे का फर्क नहीं होता, माइनस है तो एक बार ये आगे ये पीछे, ये आगे ये पीछे, समझ रहे हो? ऐसी √ में ये बिना विदाउट √ है तीनों। ये क्या है? विदाउट √ यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लग रहा किसी पे, यहाँ पर तीनों पे स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट के अंदर a² - x², स्क्वायर रूट के अंदर x² - a², स्क्वायर रूट के अंदर a² + x²। इतनी बात समझे पहले मेरी?
तो ये छह पॉसिबिलिटीज थी, विद, विदाउट, अंडर रूट, विद अंडर रूट। ठीक है, तीन तीन पॉसिबिलिटी दोनों में। इनके फॉर्मूले हैं, इनके क्या हैं, फॉर्मूले। वो 6 फॉर्मूले समझने, इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब बात ये है, सबसे पहले हम इन दोनों के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना चाहिए, उल्टा, कुछ उल्टा नहीं लिखा, सब सही है। उल्टा लिखे मेरे दुश्मन। इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, बहुत सही, बहुत इन्होंने उम्दा जवाब दिया, गोली की तरह जवाब दिया इन्होंने, tan इनवर्स x। सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1 + x² था, यहाँ पर a² + x² है। a² की जगह अगर 1 होता तो यही तो बनता। ठीक है, अगर a² की जगह 1 होता तो 1 + x, a² की जगह 1 होता तो 1 + x² बनता, और यही फॉर्मूला tan इनवर्स x का बन जाता। तो ये भी tan इनवर्स का ही है, ये भी tan इनवर्स का ही है, tan इनवर्स x। लेकिन क्योंकि यहाँ a² है इसलिए डिवाइड में a आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, डिवाइड बाई a, और a के बाहर भी आएगा, एक a बाहर भी आएगा। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। सही दिखाई दे रहा, बढ़िया, बेहतरीन। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनते रहोगे आप लोग। अरे लिख के क्या करोगे? 1/√में 1 - x² dx, किसका क्या फॉर्मूला है? किस चीज का डिफरेंशिएशन है ये? साइन इनवर्स x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। सही बात है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। तो इसका भी इंटीग्रेशन, ये भी कुछ कुछ इसी के जैसा है, बस 1 की जगह a² ही तो लिख रहा है। देखो वहां पर, यहाँ 1 होता तो 1 - x² साइन इनवर्स का बनता, तो ये भी साइन इनवर्स का ही है, लेकिन x/a आएगा। वैसे तो साइन इनवर्स x होता, लेकिन a है तो अपॉन में a आएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ूँ? ध्यान से देख लो, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। तो बच्चों इन 4 फॉर्मूलों को और देखो फटाफट आप। पहले कौन से बताऊँ, ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले ही से शुरू करते हैं। 1/2a log, अगर x - a है तो x - a ऊपर आएगा। ठीक है, 1/2a। याद करने का तरीका अपना अपना हो सकता है। अगर a - x है तो a - x नीचे आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत दिमाग खोल के। a - x है तो a - x नीचे आएगा। अगर a - x नीचे आ गया तो ऊपर a + x आएगा। अगर x - a है तो x - a ऊपर आएगा, नीचे x + a आएगा। क्या मेरी बात हल्की हल्की दिमाग में गई? +c, फॉर्मूले तैयार हो गए दोनों। क्या कहा मैंने? इसके फैक्टर होते हैं ना, x - a, x + a, x² - a² x + a, x - a फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? जिसमें से x - a ऊपर जाएगा, x + a नीचे आएगा। इसके भी 2 फैक्टर होंगे, x - a, a - x, a + x, a - x नीचे जाएगा, a + x ऊपर जाएगा। याद करने का अपने तरीका कैसे भी कर लेना। हल्की सी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ऊपर लें कौन सा नीचे लें। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो कन्फ्यूजन कैसे मिटाओगे आप? वही मैं कह रहा हूँ, x - a है ऊपर जाएगा, a - x है नीचे जाएगा, बाकी प्लस वाला अपोजिट चला जाएगा। अगर नीचे a - x है तो ऊपर a + x, यहाँ x - a ऊपर है तो नीचे x + a। समझ रहे हो कि नहीं बात को? थोड़ा थोड़ा। ये वाले तो बहुत आसान है, ये तो चुटकियों में याद हो जाएंगे। इसका होता है लॉग, स्टार्टिंग में ही लॉग आ जाता है। ठीक है, और ये जो भी दे रखा है ना वो एज इट इज़ उतार दो अंडर रूट में, x² - a²। आप कह रहे हो इतनी जगह क्यों छोड़ दी मैंने? यहाँ पे +x और आएगा। ठीक है, फॉर्मूला है ना ये, इसमें y का क्या, इधर आ जाओ। ठीक है, ये क्या है? अंडर रूट में जो भी लिख रखा है a² + x², x प्लस और आएगा +c। ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके तैयार। ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके तैयार। इन 6 फॉर्मूलों को नोट कर लो। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दे रहा हूँ। क्या?
क्योंकि इन्होंने एक सवाल पूछा भी था ये कि यहाँ पर तो आपने 1/a लिखा, यहाँ पर 1/a नहीं लिखा। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये डेरिवेशन जब करेंगे तब पता चलेगा आपको ऐसा क्यों है। इनका डेरिवेशन है सबका, कर सकते हो बहुत आसानी से, ड्राइव भी कर सकते हो फॉर्मूलों को कि फॉर्मूले आए कैसे। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसको ध्यान इतना रखना है, जिन पे भी अंडर रूट है, जिन पर भी अंडर रूट है वहाँ 1/a बाहर नहीं आया, जिन पे अंडर रूट नहीं है उनमें बाहर 1/a आया, और लॉग वालों में तो 2 और आया, लॉग वालों में 2 एक्स्ट्रा और आया है, यहाँ पे 1/a आया है। मतलब 1/a बाहर उसी में आया जिसमें अंडर रूट नहीं है, जिनमें अंडर रूट है वहाँ 1/a बाहर नहीं आया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर ये एक तो अंडर रूट के अंदर जो बनेगा वो साइन इनवर्स एक्स जैसा बनेगा, साइन इनवर्स एक्स जैसा है तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। बाकी दोनों फैक्टर हैं वो अगर बन रहे हैं तो वो दोनों ऐसे ऐसे आ जाएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये इसके तैयार हो गए। बाकी अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनको क्या करोगे आप, ये लॉग याद रखने पड़ेंगे, तो आप फॉर्मूले एक बार देख लो, बाकी प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन में अप्लाई करते करते आपको याद हो जाएंगे। 6 फॉर्मूले फटाफट लिख लो। तो बच्चों अगर आप कुछ जिद कर रहे हो तो देख लेते हैं इनका डेरिवेशन और देख लेते हैं कि कैसे ये किया जाएगा, कैसे ये आएगा। तो वैसे ज़रूरी भी है, पता रहना चाहिए कि आया कैसे फॉर्मूला, हल्का फुल्का दिमाग में रहता है कि अच्छा ये ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले tan इनवर्स एक्स का, देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला आया। तो एक्चुअल में है क्या, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कह देते इसको, अगर यहाँ 1 होता तो ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता सीधा सीधा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर लिख ले रहे हैं जो भी सवाल है हमारा। हमारा सवाल है दिस, कौन सा सवाल है? दिस। हम कह ये रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम इतनी देर से, कि अगर यहाँ 1 होता, देखो कहने को तो हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती। कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, अगर मेरे पास एक कार होती, बारिश पड़ रही हो कि काश हमारे पास कार होती तो कार में घूम रहे होते। ठीक है, इच्छा का अंत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इच्छा हम कंप्लीट भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये 1a² है ना, यहाँ हम कह रहे हैं काश यहाँ 1 होता, हम बना देंगे अगर, और ये संभव भी है, जो भी आप सोच सकते हो उसको सच भी किया जा सकता है। हम अभी कह रहे हैं, मैंने कहा कि काश हमारे पास 1 करोड़ रुपया होता, सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं तो उसको सत्य भी किया जा सकता है। ठीक है, अंबानी वाला हाउस, जो सोचा जा सकता है उसको सच भी किया जा सकता है। अंबानी वाला हाउस भी हो सकता है एक दिन आप अंबानी को खरीद लो, अंबानी का हाउस आपका हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इधर हम क्या, यहाँ काश या 1 होता, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कॉमन ले लो, क्या ले लो, a² कॉमन ले लो नीचे से। a² जब कॉमन लूँगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ तो था ही नहीं स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा x/a का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पाए आप? कितने विद्यार्थियों को ये बात समझ आई? a² कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, a² कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर x²/a²। कैसे, a² था नहीं ना यहाँ, अगर मुझे a² कॉमन लेना है तो a² की ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं a² कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पर a² कॉमन गया तो x²/a² बचा। सही बात है कि नहीं? क्लियर है? ये वाले a² को भारी कर दो सीधे, 1/a²। क्या बचा अंदर, 1/x + x² dx। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x/2, क्या आपको 2 से कोई दिक्कत हुई? नहीं। चलो मैं आपसे कहूं कि sin x/a का इंटीग्रेशन बताओ, हाँ आप ये कहोगे माइनस का cos, हाँ x/a जो है वो तो आएगा ही x/a, लेकिन जो x के साथ गुणा हो रहा है, किसका, x के साथ जिसकी गुणा हो रही है 1/a की, वो नीचे आएगा। x के साथ गुणा हो रही है 1/a की, वो नीचे आएगा। हाँ सही बात है कि नहीं? ये बात क्लियर हुई?
मतलब x के साथ अगर 1/a की गुणा हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो बस खेल खत्म, खेल खत्म। कैसे? अंदर फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स x का। उससे पहले चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो x/a का होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला है, बस x की जगह पे x/a लिखा है, ये तो tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। तो आप इसको लिख दो tan इनवर्स x/a, जो है वही लिखा जाएगा। लेकिन x की गुणा हो रही है 1/a के साथ, तो अपॉन में 1/a और आएगा। ये a पहुंचेगा सबसे ऊपर, 1/a है ना, या तो यहीं से काट लो, ये सबसे ऊपर आके इसकी एक पावर काटेगा, a से ये एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा 1/a बचेगा केवल, tan इनवर्स x/a। हो गया प्रूफ। आई बात समझ या नहीं? ठीक है, tan इनवर्स x का तो हो गया। क्या आप मुझे sin इनवर्स x का करके दिखा सकते हो? दिखा दो करके। हाँ, a स्क्वायर कॉमन ले लेना, बाहर अंडर रूट से बाहर लेकिन केवल a ही निकलेगा, अंडर रूट से बाहर तो a ही निकलेगा। अंडर रूट लग रहा है ना, कोशिश करो, नहीं तो मैं बताता हूँ sin इनवर्स x का, जल्दी करो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों वही बात है कि अगर यह 1 होता तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। यहाँ से जब कॉमन लूँगा a स्क्वायर, यहाँ पर तो a स्क्वायर है नहीं, तो ऊपर नीचे a स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी। a स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब a स्क्वायर कॉमन लूँगा यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a बाहर निकलेगा, तो 1/a बाहर कर ले रहा हूँ मैं। अंडर, ये इधर क्या बचा, ये अंडर रूट में 1 - x/a का होल स्क्वायर। अब वही बात है, इसका इंडिकेशन तो मैं पता है, 1 - x² का साइन इनवर्स x होता है, तो इसका लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स x/a आएगा, क्योंकि x पे x/a है। लेकिन जो x के साथ जिसकी गुणा हो रही है 1/a की हो रही है ना, वो नीचे और आएगा इसके 1/a, ये 1/a से 1/a कट जाएगा, तो केवल साइन इनवर्स x/a बचेगा प्लस c। आपका एक डाउट और क्लियर हो गया होगा, अंडर रूट वाले में 1/a क्यों नहीं बच रहा, अंडर रूट वाले में 1/a क्यों नहीं बच रहा, क्योंकि जब विदाउट अंडर रूट होगा तो a स्क्वायर कॉमन लेने में a स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन अंडर रूट वाले में a स्क्वायर तो आएगा बट अंडर रूट से बाहर निकल के केवल a बचेगा, जो कि नीचे से कट जाएगा, तो इसलिए अंडर रूट वाले में 1/a नहीं आ रहा है, इनमें 1/a आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 डेरिवेशन भी करके दिखा दिए, बाकी ये 6 फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट। अब बच्चों देखो, पहला सवाल ध्यान से देखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है कुछ नहीं इसमें वैसे तो। सवाल ये दे रखा है 3x², कैसे होगा ये सवाल, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? हैं, tan इनवर्स x वाला जब तो लगेगा जब स्क्वायर हो नीचे, ये तो पावर 6 है, हैं 1 2 के बाद ना 3 ना 4 ना 5, सीधे 6, तो तुम कह रहे हो tan इनवर्स x वाला लगेगा, क्या करेंगे फिर? हैं, ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल कि x³ को t मान लो। पहले आप इसको ऐसे लिखो, 1 को तो आगे लिखो, इसको लिखो x की पावर 3 की पावर 2, सही है? हाँ, पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 की होल पावर 2, 3 दूनी चाहिए तो है ये। अब मैं x की पावर 3 को t मान लूँ, पूछो क्यों? क्योंकि t मानने से एक तो ये t² हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर प्रेजेंट है x की पावर 3 का, ऊपर वाला काटना भी तो है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। तो लेट x की पावर 3 इक्वल टू t, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका 3x² dt अपॉन dx, dx को इधर ले आओ, तो 3x² dx को dt लिखा जा सकता है, 3x² dx को dt लिखा जा सकता है। तो इधर आ जाओ, 1/1 प्लस, इसको मैंने t मान लिया, t², ये पूरा dt बन चुका है, ये i। अब तो हो गया, क्या हो गया, tan इनवर्स t हो गया, इसका तो कुछ है ही नहीं, a² भी नहीं है, तो tan इनवर्स t हो गया प्लस c और आवेगा, और t की वैल्यू क्या है, x³ प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है,
अगला जो सवाल है बच्चों, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, उसमें दे रखा है 4x²। क्या लग रहा है क्या होगा इस सवाल में? हैं? लॉग वाला काय को है? रूट है? अच्छा, नहीं रूट है तो फिर नहीं, फिर तो लास्ट वाला लगेगा, लास्ट अंडर रूट भी लग रहा है ना। लेकिन उससे पहले आपको इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्या? अंडर रूट में 1 प्लस ये 4 है ना, वही x² है, मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सही बात है कि नहीं? अब इसका आंसर क्या होगा? अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट वाला। क्या फॉर्मूला है? लॉग मोड में x की जगह क्या लिखूंगा? 2x, x जगह 2x आएगा, 2x प्लस अंडर रूट में जो है वही लिख दो, 1 प्लस 4x², या फिर यही लिखना था, 4x² ही है ये, बस आंसर है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है ना, देख लो। 2 का डिवाइड और होगा, x के साथ 2 की गुणा हो रही है, x के साथ 2 की गुणा हो रही है, तो 2 का डिवाइड नहीं करोगे नीचे इसके, ये रूल है। sin 2x का क्या लिखते हो? cos 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x के साथ 2 की गुणा हो रही है, डिवाइड में 2 नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना, छोड़ मत देना 2 को, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 2 नीचे आ गए, अब ये आंसर हो गया, खत्म, सवाल खत्म। ये पहले फॉर्मूले जैसा बनाया हमने, फिर फॉर्मूला लगाया, आंसर। ठीक है, फॉर्मूला समझ गए ना? ठीक है, तो एक काम करो, तीसरे वाले का आंसर आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के बताओ, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है? तो इस सवाल में क्या है, ये तो समझ गए, a² प्लस x² वाला फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर x² a² कह लो, चाहे a² प्लस x² कह लो, तो लास्ट वाले ही दोनों में से कोई एक है। ठीक है, तो उसमें हम करते क्या हैं, हम इसमें लिख देंगे इसका आंसर लॉग के अंदर जो x है, x एक्चुअली ये है 2 माइनस x, और दूसरे वाले अंडर रूट में सब कुछ जो है वो पूरा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन हम करते क्या है, x के साथ जिस चीज की भी गुणा हो रही है उसका डिवाइड मार देते हैं। x के साथ किसकी गुणा हो रही है? 1 की, हाँ, -1 की, x के साथ गुणा हो रही है -1 की, तो -1 नीचे आवेगा, समझे? आंसर यही ठीक है, माइनस इसके आगे लगा दो, माइनस लॉग ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 क्लोज। लेकिन आंसर जो दे रखा है उसमें, आंसर शीट में जो आंसर दे रखा है, इस माइनस को वो पावर में ले गया है, इस माइनस को कहाँ ले गया? इसकी पावर में। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, और पावर में -1 पावर इसको नीचे ले आएगी। वैसे आंसर यही सही है 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में पहुँच जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। और -1 क्या कर देगी? इसको नीचे ले आएगी, -1 उल्टा कर देती है ना, 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक जो आंसर आया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है सब करो आप, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर 4 है ना, ऊपर पावर x है, अगर मैं x स्क्वायर को t मान लूँ तो ऊपर वाला x कटेगा कि नहीं कटेगा? x स्क्वायर को अगर मैं t मानूंगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2x आता है, तो ऊपर वाला x कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहे हो तो मैं करके दिखाता हूँ। बताने में और करके दिखाने में फ़र्क होता है, मान रहे हो ये बात को? लोग कहते तो बहुत कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, ये बात करने की आती है तो हवा निकल जाती है। तो x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट क्या? लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, सही है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशिएशन करने का हमें कोई शौक नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए ना हमको, ठीक है। तो dx इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, dt अपॉन 2x। तो dx की वैल्यू आ गई, लगा दो यहाँ पर, आई इंटीग्रेशन 3x 1 प्लस ये तो 2 है, 2 है, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? t मान लिया, dt अपॉन 2x। x से x का सुपड़ा, ये 3 काम का नहीं, 2 काम का नहीं, बाहर ले आओ, 3/2 बाहर आ गया। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली सुननी पड़ेगी कान खोलकर, यहाँ मैं 2t का स्क्वायर ही लिखा रहने दूँ क्या? फिर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तभी फॉर्मूला बनेगा। नहीं तो अभी मैं पूछूं इससे t का कोफिशिएंट, t की गुणा किसके साथ हो रही है, तो आप क्या बताओगे? 2 के साथ? नहीं, t स्क्वायर की हो रही है वो तो जो डिवाइड भी करना पड़ता है, जिसकी t के साथ गुणा हो रही होगी उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो t की गुणा किसके साथ हो रही है? √2 के साथ हो रही है, जो कि अभी आपको बनाना पड़ेगा। आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ, अपॉन में √2 आ जाएगा फिर वो, तो 3/2 है अपॉन 1 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ √2 t की पावर 2 और dt। अब इसका ये फॉर्मूला कौन सा वाला बना है? tan इनवर्स x का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना है। क्या हो जाएगा? 1/a का मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, 1 है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे क्या? √2t, पूरा tan इनवर्स का ही फॉर्मूला बन गया ऑलमोस्ट। मतलब ये वाला भी नहीं बना ए स्क्वायर वाला, क्योंकि ए स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स √2t हो जाएगा, tan इनवर्स √2t हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन डिवाइड में √2 और आएगा, क्यों? क्योंकि t के साथ गुणा हो रही है √2 की। समझ पा रहे मेरी बात या नहीं? ठीक है, इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? 3/2 तो बाहर है ही है, इसका पूरे का इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये tan इनवर्स x का बन रहा है, tan इनवर्स √2t, लेकिन क्योंकि t के साथ √2 गुणा हो रही है इसलिए नीचे √2 और आवेगा, प्लस c और आवेगा। t की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, वो लगा देंगे यहाँ पर, तो आया 3, ये 2√2 tan इनवर्स √2 t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फाइनल उत्तर, फाइनल उत्तर। ठीक है, क्लियर है? समझ गए ना? समझ में आया ये वाला सवाल भी? तो ऐसे ही सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल जितने हो सकते हैं उतने कर लाना। मैं बता दे रहा हूँ आप कितने ट्राई कर सकते हो। 9 तक कर सकते हो, 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप 9 तक करके लेके आओगे, और हर हाल में करके लेके आना 9 तक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना, जो मैं कराता जा रहा हूँ उसी दिन करते रहना, नहीं तो फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको डेली के डेली सवाल कर लेने हैं। अब 9 सवाल मैं कह रहा हूँ, तो 9 सवाल कोशिश करके लाने हैं। जितने मैंने बता दिए उनको दोबारा देख लेना एक बार, और बाकी के 9 तक कोशिश करके लेके आना। ठीक है, किताब किसकी है?